नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से ज़रूरी शोबे में तालीम अगर हासिल की जाए तो किसान और एक आम पाकिस्तानी अपनी जो आमदन है या ज़रिया आमदन है उसको बेहतर बना सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है एक सबसे बड़ा वजह है इस वक्त गुर्बत की, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और रोज़गार ना होने की एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो एक तालीम होनी चाहिए, जो जिस तरह से हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, हम प्रॉपर हमारे पास तालीम नहीं है। तो ज़रूरी शोबे में तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी के हवाले से जो ज़रूरी तालीम है वो अपना किरदार क्या अदा कर सकती है? देखिए जी, इस सिलसिले में हम बहुत मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत देते हैं जिसको अपना के कोई भी आदमी अपना रोज़गार कमा सकता है। मसलन ये कि हम मछली पालने का ट्रेनिंग कोर्स भी देते हैं, और सिर्फ ट्रेनिंग कोर्स नहीं दे रहे कि जी हम मछली कैसे पालनी है, पॉन्ड कैसे बनाना है, खुराक का क्या ख्याल करना है, उनको कीड़ों से कैसे बचाना है, बल्कि उसके साथ साथ हम मछली भी दे रहे हैं जो अमेरिकन कैड फिश है, वो उसका पांग यानी बीज वो भी हम देते हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि वो मछली सिर्फ 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है, जबकि आम मछली जो है वो 15 महीने में तैयार होती है। तो एक तो ये तरीका हम बता रहे हैं। उसके अलावा हम खुम्बी उगाने की तरबीत भी देते हैं। सिर्फ 2 या 3 दिन का कोर्स करके वो कोई भी आदमी वो खुम्बी सिर्फ 2 या 3 दिन के कोर्स से वो खुम्बी उगाने का तरीका समझा जा सकता है। उसके अलावा हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने की तरबियत देते हैं। बहुत सारे चीज़ कैसे बनाना है, स्पाइसी या दूसरा, और योगर्ट्स कैसे बनाने हैं, और बाकी फ्रूट्स, केक्स और जैम, जेली, इनकी ट्रेनिंग कोर्स भी देते हैं। उसके अलावा एक बड़ा ही अहम ट्रेनिंग कोर्स है जो बहुत सारे लोगों को हमने दिया है, और वो यंग बच्चे फील्ड में जाके वो ज़िम्मेदारों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और 60-70 हज़ार रुपया फ़ी महीना कमा रहे हैं। वो है जानवरों की देखभाल, और उसके साथ साथ ये जानवरों की मसनूई नस्ल कशी। और ये एक ही ज़िम्मेदारों की तंजीम है पाक पतन साहिवाल में, जिसने 6 कोर्स हमसे करवाए 6 दफ़ा। और जितने भी बच्चे वो हमसे ट्रेनिंग कोर्स करके गए वो सारे 60 से 70 हज़ार रुपया कमा रहे हैं फ़ी मंथ। और ये बताइएगा कि जो ये कोर्स हासिल करने की एक कम से कम तालीम का एक मेयार है वो क्या है? क्या इसके लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए? देखिए जी, हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम इतनी तालीम ज़रूर हो कि वो समझ सके। तो हम आम तौर पे मैट्रिक पास लोगों को लेते हैं, लेकिन अगर किसी जगह से कोई रिमोट एरिया से, जैसे बलूचिस्तान या गिलगित वाली जगह आ गई है जहाँ पे मैट्रिक पास भी नहीं मिलते, तो फिर हम मैट्रिक से नीचे भी है जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख सके उनके लिए हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि इनसे जिन लोगों ने कोर्सेज लिए, जिन लोगों ने तालीम हासिल की, तरबियत ली, वो अपने इलाकों में जब वापस गए तो फ़ी महीना 60 से 70 हज़ार रुपये तक अपनी आमदन को बढ़ा दिया। ना तो उन्हें कोई नौकरी करना पड़ती है, ना सिर्फ ये कि वो अपना रोज़गार, अपना कारोबार खुद से करते हैं, बल्कि उनके ज़रिए दूसरे लोग भी उनके पास जॉब, नौकरी हासिल करते हैं, तो बल्कि रोज़गार देने का एक वसीला बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि ज़रूरी शोबे पे अगर तालीम और तरबियत पे खुसूसी तवज्जो दी जाए, जिस तरह से आप इस पे काम कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में जो एक बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मसला है उस पर काफ़ी हद तक उसका सदबाब किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में कोई भी ज़रूरी तालीम एग्रीकल्चरल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से हासिल करना चाहे तो क्या किसी भी शहर में रहते हुए तालीम हासिल की जा सकती है? देखिए जी, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारा इंटरनेट पे भी सारा होता है, हमारे टीवी पे प्रोग्राम भी जाते हैं, तो कैसे अप्रोच किया जा सकता है? एक तो हमारे पास नंबर है, टॉल फ्री नंबर है, जिस पे कोई भी कॉल करे तो उसको कोई बिल नहीं आना। वो है 800-844-20। इस पे कोई भी कॉल करके हमें कह सकते हैं कि जी हमें इस किस्म का ट्रेनिंग कोर्स चाहिए, हम अरेंज कर सकते हैं। या इसी नंबर पे ज़राअत के बारे में किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहें तो वो ले सकते हैं। हमारा एक सायंकाल 8 से लेके 4 बजे तक हफ्ते के 5 दिन, सोमवार से जुमे तक, सोमवार से जुमे तक सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मुस्तनद साइंसदान जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए मौजूद होता है। बिल्कुल होता है। जब दूर दराज इलाकों से लोग तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, तरबियत हासिल करने के लिए आते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि पूरे के पूरे गाँव ऐसा मुमकिन नहीं है कि सब लोगों को भेजा जा सके और तालीम और तरबियत हासिल की जा सके। तो क्या ऐसा तरीक़ाकार भी होता है कि चंद लोग अगर आपके पास, चंद नौजवान आ जाएं, वो आपसे तालीम और तरबियत ले लें ज़रूरी शोबे में, लाइफ स्टॉक में, शहद की मक्खियों के हवाले से या फ़िश फार्मिंग के हवाले से, और वो जाके अपने इलाके में दूसरे लोगों को भी तरबियत दे सके? क्या वो इतना सीख जाते हैं कि वो दूसरे लोगों को सिखाने के काबिल हो जाएंगे? देखिए जी, हम दोनों काम करते हैं।
हम ट्रेनिंग देते हैं ज़िम्मेदारों को और आम लोगों को भी, और हम ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनर्स को भी, ठीक, कि जो हमसे ट्रेनिंग लेके आगे लोग जाके बाकी लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, और उनको अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई मुश्किल या रहनुमाई हो तो हमारे साथ उनका राब्ता रहता है, हम उनकी हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। ये जो अभी साहिवाल की पाकपतन की मैंने बात की है, तो वो बंदा जिसने वो तंजीम बनाई है पहले हमसे ट्रेनिंग लेके गया, और उसके बाद वो आधी से ज़्यादा ट्रेनिंग खुद वहाँ पे करता है, और थोड़ी सी उसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए फिर वो हमारे पास ले आता है फ्यू दिन के लिए। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से हो रहे हैं। ठीक, सो इसका मतलब यह है कि जो लोग आपसे यहाँ से तरबियत लेके जाएंगे, ना सिर्फ ये कि वो अपना रोज़गार हासिल करेंगे, बल्कि वो अपने मुआशरे के लिए, अपने हल्का अहबाब के लिए, गिरदोनवा के लिए भी एक मुफीद शहरी के तौर पे साबित होंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में सैलाब, पिछले कई सालों में सैलाब ने बेपनाह तबाही मचाई है, और सैलाब जब आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों का होता है, मवेशियों का होता है। तो क्या ऐसी कोई तरबियत भी दी जाती है कि जो हमारे सैलाब ज़दा इलाके हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, क्या उन इलाके के लोगों के लिए भी कोई ख़ास आपने ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है? बिल्कुल ज़रूर जी, हमने उन इलाकों को ख़ास अहमियत दी है, और आपको जान के ये खुशी होगी कि सिर्फ दिसंबर में FAO के साथ मिलके हमने 3 ट्रेनिंग कोर्स करवाए हैं, जिसमें एक लाइफ स्टॉक का था, एक सब्जियों का था, एक फसलों की जनरल टेक्नोलॉजी जिसमें उसकी बीमारियां और बीज का था। और ये बलूचिस्तान के जो सैलाब के इफेक्ट हुए इलाके, सिंध के जो इलाके हैं, और पंजाब में डीजी खान का वो इलाका उसमें हुआ। और इस वक्त भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के वो इलाके, 5 ज़िले हैं, किला सैफुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, कच्ची और जलमक्सी, वहाँ के लोगों के लिए हमने 6 ट्रेनिंग कोर्स अरेंज किए हैं। 2 ट्रेनिंग हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हर ट्रेनिंग में 20-20 ज़िम्मेदार आते हैं, वहाँ की उसके अलावा उनके एग्रीकल्चर अफसर भी आते हैं। पहली 2 ट्रेनिंग हम दे चुके हैं, जो कि लाइफ स्टॉक के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी। जो पहली थी, एक तो जानवरों में मसूई नस्ल कशी की थी, दूसरी आम जानवरों की देखभाल, उनकी खुराक और सेहत के बारे में थी। अभी जो हम दे रहे हैं वो हार्टिकल्चर के है, यानी फ्रूट, सब्जियां और फलों की पैदावार के लिए। इसके बाद 3 ट्रेनिंग कोर्स और आने हैं। एक उसमें से है कि बीमारियों से कैसे बचाना है फसलों को, एक उसमें है कि ज़मीन की जो मशीनरी है जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होती है उसकी देखभाल कैसे करनी है और उसकी रिपेयर कैसे करनी है, वो है। और एक कहानी है ख़ास तौर पे चावल की पैदावार के लिए कि वो क्या है। तो ये 6 ट्रेनिंग कोर्स हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा हो रहा है। पे जो सैलाब ज़दा इलाके हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सैलाब ज़दा और सैलाब जैसी जितनी आफात हैं उनसे पाक रखे। लेकिन ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि जिन इलाकों में सैलाब आता है, और सैलाब अपनी तबाहकारी में सबसे पहले ज़राअत को और मवेशियों को नुकसान पहुँचाता है, तो ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि उनको दोबारा से आबाद करने के लिए जो उनका मेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनका ज़रिया मुआश है, वो ज़राअत है, वो लाइफ स्टॉक है, उस पर उनको इतना सिखाया जाए कि वो जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अगर ज़रई शोबे में तालीम और तरबियत की बात की जाए तो ये एक अमली तालीम है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ पढ़ा देंगे तो लोग समझ जाएंगे। एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का क्या तरीक़ेकार है, आप किस तरह से लोगों को सिखाते हैं? देखिए जी, हमारी कोशिश ये होती है कि थ्योरी या लेक्चर वो कम दिया जाए, प्रैक्टिकल ज़्यादा दिया जाए। तो अभी जैसे आपने बात की थी, तो हम दोनों किस्म के ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, एक तो छोटे और एक लंबी मुद्दत के। तो इस वक्त हम एक कोर्स करा रहे हैं लंबी मुद्दत का, जो कि 2 ट्रेड हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजर और फार्म मैनेजर। यहाँ इसमें हम कर रहे हैं 2 कोर्स करा रहे हैं हम मुल्क में 17 जगहों पे, गिलगित से लेके आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और यहाँ पे NRC में 17 जगह हैं जिन पे हम 700 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। 700 बच्चों, आधे बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजर बन रहे हैं, आधे जनाब फार्म मैनेजर बन रहे हैं। और हमको इस नज़रिए से बना रहे हैं कि उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी। ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, पहले हमने ये करिकुलम बनाया नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के साथ मिलके, जिसमें सूबों के माहिरीन भी आए थे। तो हमने फार्म मैनेजर का भी करिकुलम बनाया, लाइफ स्टॉक के बनाया, यानी एक प्रॉपर निसाब बनाया गया है। निसाब बनाने के बाद तरबियत देने से पहले एक पूरा निसाब बनाया गया है। मुल्क के जितने सबसे माहिर साइंसदान हैं, ज़रई माहिरीन हैं, उनके साथ मिलकर एक निसाब बनाया गया है, और उसके बाद तरबियत शुरू। और उसके बाद ये 17 जगहों पर तरबियत हो रही है। और इसमें हमने ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखा है कि सिर्फ थ्योरी न पढ़ाई जाए, हर 1 घंटे के लेक्चर के साथ हम 3 घंटे प्रैक्टिकल कराएं।
यानी उसके बाद अमली तौर पे जो पढ़ाया जाता है उसको करने का उसके पास अमली तौर पे मौका दिया जाता है ताकि वो मुकम्मल सीख सकें, बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये है कि जी जब ये 12 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी ठीक। तो फिर हम इनको 2-2 महीने इंटर्नशिप कराएंगे किसी फार्म पे। ठीक। तो हम इनको इस काबिल बनाएंगे कि वो खुद काम कर सके। ठीक। अगर वो लाइफ स्टॉक मैनेजर है तो वो जिम्मेदारों के जानवरों की देखभाल कर सकें, अपनी फीस लें, या खुद लाइफ स्टॉक फार्म बना लें, या फार्म मैनेजर है तो वो अगर जदीद तरीके से काश्तकारी करें तो वो ज़्यादा इनकम ले सकते हैं, तो उनको किसी नौकरी की जरूरत डॉक्टर साहब, नहीं। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि हमारे मुल्क का जो मेहनतकश किसान है जिसने पूरे मुल्क की जो खुराक की एक तहफ़्फ़ुज़ है उसका ज़िम्मा उठा रखा है, उसको सबसे खुशहाल होना चाहिए, उसके बच्चों को सबसे ज़्यादा कामयाब होना चाहिए। क्या पैगाम देंगे एक ज़मींदार को, एक किसान को, एक मेहनतकश किसान को कि किस तरह से वो अगर अपने बच्चों को ज़रूरी शोबे में तालीम और तरबियत दे जिस तरह से आप ये बता रहे हैं, तो क्या उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो एक आम ज़िम्मेदार जो रवायती तरीक़ों से पैदावार जो फसलें उगाता है उसकी पैदावार गंदम की होगी 25 से 30 मन, लेकिन उसके मुकाबले में वो ज़िम्मेदार जो पढ़ा लिखा है और जिसको पता है कि जदीद तरीके से फार्मिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी अच्छी वैरायटी है बीज उनका, और किस वक्त खाद डालनी है, कितना पानी देना है, वो 60-70 मन ले रहा है। ठीक, यानी मैं ज़िम्मेदारों को पैदावार ज़्यादा हो जाती है। ज़िम्मेदारों को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अपने बच्चों को छोटी मोटी इधर उधर नौकरियां दिलाने के बजाय वो हमारे पास भेजें। ठीक। हमसे वो ट्रेनिंग लें ठीक। कि किस तरीके से जदीद तरीके से काश्तकारी की जा सके, ताकि उसी खेत में से जिसमें 25 मन आ रही है 30 मन, उसमें 60 से 70 मन वो पैदावार लें। और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो हम बता सकते हैं जिससे वो ज़िम्मेदार 3-3, 4-4 लाख रुपया 1 एकड़ से। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, माज़रत ख़्वाह, मुझे आपको यहाँ पे रोकना होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। फिर किसी नशस्त में इसी गुफ्तगू को यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, अगर हम तालीम पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें, ज़रूरी शोबे में तालीम और तरबियत के हवाले से किसी मुस्तनद इदारे में जाके थोड़ी सी तरबियत ले ली जाए, तो हम अपने मुल्क की ज़रूरी शोबे में बहुत मदद कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि मुल्क की, बल्कि हम अपने जो हालात हैं, अपने जो मुआशी हालात हैं, उनको बहुत बेहतर बना सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ नौकरियां ढूंढें, हम अपना खुद का कारोबार खुद शुरू कर सकते हैं और उसके नतीजे में बहुत सारी नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।